कीव, यूक्रेन। एक रात में पूरी राजधानी डर और आतंक में डूब गई जब रूस ने यूक्रेनी शहर पर 629 ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमला किया। इस हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। और 38 नागरिक घायल हुए। सोचिए, एक ही रात में इतनी मिसाइलें और ड्रोन किसी भी शहर के लिए कितने विनाशकारी हो सकते हैं। कीव में धमाके इतने जोरदार थे कि पूरे शहर में खौफ फैल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जोरदार आवाज ऐसे आई जैसे आसमान फट गया हो। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार 629 मिसाइलों और ड्रोन के हमले ने 20 से अधिक जगहों को नुकसान पहुंचाया, घरों को क्षतिग्रस्त और करीब 60,000 लोगों को बिजली के बिना रात बितानी पड़ी। इस हमले में यूरोपीय संघ की डेलीगेशन बिल्डिंग और ब्रिटिश काउंसिल की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि स्टाफ सुरक्षित रहा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनका लक्ष्य यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डे और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे और लंबी दूरी की किंजल मिसाइलों का उपयोग किया गया। लेकिन शहरवासियों के लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि हर घर में डर और अराजकता का अनुभव था। ज़ेलेंस्की ने तुरंत सख्त नए प्रतिबंध लगाने की मांग की ताकि अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालकर पुतिन को बातचीत की मेज पर तक लाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन पर रूस के ताज़ा हमले को आतंक और बर्बरता करार दिया। उन्होंने कहा कि एक ही रात में रूस ने 629 मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल। ट्रंप प्रशासन ने रूस और यूक्रेन के बीच समिट की संभावना पर भरोसा जताया था, लेकिन क्रेमलिन के रवैया देखते हुए ये दूर की संभावना बन गया। यूक्रेन अपनी तरफ से रूसी रिफाइनरी और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर दबाव बढ़ा रहा है। इसके चलते रूस में गैस और तेल की कीमतें बढ़ गई और कई रिफाइनरी सूख गई। रूस ने जवाब में दावा किया कि 102 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए और क्रेमलिन ने मार्केट को स्थिर बताकर कहा कि बातचीत में रुचि बनाए रखी जाएगी। लेकिन शहरवासियों की आंखों के सामने हुए धमाके और लपटे इस सच को छुपा नहीं सकती कि रूस की रणनीति पूरी तरह युद्ध पर आधारित है, कूटनीति पर नहीं। एक ही रात में इतनी मिसाइलें, ड्रोन और बच्चों नागरिकों की मौत, घरों और संस्थानों का नुकसान और पूरी राजधानी में फैलता आता। ये संकेत है कि पुतिन बातचीत की मेज पर आने से पहले यूक्रेन का सर्वनाश करने की तैयारी में है। ज़ेलेंस्की ने बार बार दुनिया को चेताया कि रूस को कड़ी सजा दी जाएगी, नए प्रतिबंध लगाए जाएं और पुतिन को मजबूर किया जाए कि वो वार्ता के लिए आगे आए, वरना हर शहर, हर घर और हर नागरिक पर खतरा है। रूस और यूक्रेन की जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाल रही है।